हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं अनिल शर्मा। आप देख रहे हैं वास्तु प्लान स्टूडियो में। दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो प्लान है बहुत ही खतरनाक प्लान, मतलब ज़ोरदार प्लान है, ज़बरदस्त प्लान है। ये इस प्लान को आप देखेंगे तो ये हमारा 40 बाई 55 और इसकी फेसिंग की बात की जाए तो दोस्तों ये हमारा ईस्ट फेसिंग का है। और अगर हम स्क्वायर फीट की बात की जाए तो दोस्तों ये 2200 स्क्वायर फीट का बहुत ही ज़बरदस्त बनाया हुआ प्लान है। इस प्लान को अगर आपके इस साइज़ का प्लॉट है और आप चाहते हैं कि हमें कंस्ट्रक्शन कराना है तो आप इस प्लान को बेहतरीन रूप से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने व्यवस्थित तरीके से हर एक चीज़ को इसमें बता रखा है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, हमने पूरे जो प्लॉट एरिया है 2200 स्क्वायर फीट, उस पर हमने कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। कंस्ट्रक्शन हमने उससे कम एरिया में किया है। और इस नक्शे को आप देखेंगे तो इसमें हमने हर एक चीज़ को वास्तु के हिसाब से इसमें सेट कर रखा है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हमने चारों साइड से स्पेस छोड़ रखा है, विंडो के हिसाब से, हवा रोशनी के हिसाब से, 4 फीट के हिसाब से हमने चारों साइड छोड़ रखा है, जिससे आपके घर में भरपूर रोशनी रहेगी, भरपूर उजाला रहेगा। अगर इनकी विंडो की बात की जाए तो विंडो भी मतलब हमने इसकी बड़ी बड़ी रख रखी है, जिससे घर के अंदर फुल रोशनी रहेगी, वास्तु यूज नहीं रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा हमेशा बनी रहेगी। घर में हमें खुशहाली का वातावरण रहेगा। तो ये समझ लीजिए। और सबसे बड़ी बात है, इसके अंदर आपको लाइट लगाने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है दिन के अंदर, क्योंकि हमने विंडो के हिसाब से है। तो दोस्तों, एकदम लग्जरी लुक वाला प्लान है, बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है। 2 BHK है। इसके अंदर आप देखेंगे तो हर एक चीज़ को हमने सेट कर रखा है। इसके अंदर 2 रूम्स है। एक टॉयलेट हमने एक रूम के साथ अटैच कर रखा है, एक टॉयलेट हमने अटैच कर रखा है, हॉल में कॉमन रख रखा है, स्टेयर हो गया। उसके बाद लुक्स और डाइनिंग विथ वो लिविंग हो गया और किचन है। और बाहर देखेंगे तो हमारी पार्किंग है 2 कार के हिसाब से। तो बहुत ही लग्जरियस मकान है। अगर आगे देखेंगे तो हमारा 10 सवा 10 है, 10.5 फीट का हमारी जगह बची। उसके आगे हम गार्डन भी बना सकते हैं छोटा सा। तो प्लान बहुत लग्जरियस है। अगर आपको प्लान अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये प्लान कैसा लगा। ज़्यादा अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, रिलेटिव को शेयर करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो उन तक पहुँच सके। तो दोस्तों, आइए हम इस फोटो गेट पर कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। उससे पहले जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुँच सके। सबसे पहले दोस्तों, हमें करना क्या है, एक रेक्टेंगल बनाना है 40 बाई 55 का। उसके हम डायमेंशन डाल देंगे दोस्तों प्रॉपर तरीके से, जिससे आपको डायमेंशंस दिख सकें, क्योंकि प्लान के अंदर सबसे बड़ी चीज़ होती है डायमेंशन, जो हमें दिखनी बहुत जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, हमने चारों साइड से हमने 4 फीट का ऑफसेट कर दिया ना, उसको 6 इंची आउटर वॉल का मैं दे दिया। उसमें 4 फीट का ऑफसेट। उसके बाद वापस हमने 6 इंची का ऑफसेट कर दिया, 9 इंची का। और दोस्तों, अब इन सबको एक्सप्लोर कर देंगे। और दोस्तों, जो पहला रूम आएगा दोस्तों वो हमारा 13 फीट का आएगा, ऑफसेट करेंगे। अब देखिए ना, 6 इंची वॉल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद आप देखेंगे तो ये 11 फीट का हमने ऑफसेट इस साइड से कर दिया है। उसके बाद 6 इंची का वॉल हो गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, हमारा 4-4.5 फीट का हम यहाँ पर बीच में जो टॉयलेट छोड़ेंगे, उसके बाद 6 इंची इसका वॉल हो जाएगा। तो प्लान के अंदर हमने व्यवस्थित तरह के स्पेस लिए। ऐसा भी नहीं दोस्तों कि हमने हर कुछ दे दिया। यहाँ देखेंगे आपके यहाँ पर इधर का जो रूम है वो हमारा छोटा रहेगा और उधर का जो रूम रहेगा हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा। तो इसके हिसाब से हमने नॉर्मल जो रूम की साइज़ ली है वो 12 प्लस के ही लिए है, आप देखेंगे। और जो भी एक्स्ट्रा लाइन है उन सबको हटा देंगे। तो दोस्तों, प्लान जो हम बनाते हैं वो हर एक चीज़ हर व्यवस्थित वास्तु के हिसाब से बनाने की कोशिश करते हैं कि आपको बेस्ट प्लान प्रोवाइड करा सकें। तो ये देखिए, हमने 3.25 फीट के डोर दे दिए हैं, आप देख सकते हैं 3.25 फीट के डोर है। और हमने यहाँ पे टॉयलेट में जाने के लिए 2.5 फीट का डोर दे दिया है। तो ये सब जो दोस्तों मैं आपको साइज़ बता रहा हूँ ये सब स्टैंडर्ड साइज़ है। कोई भी साइज़ अपने साइज़ से नहीं है। उसके बाद दोस्तों, हमने यहाँ पे स्टेयर दे दिया है यहाँ पर 3.25 फीट के हिसाब से। और हम लोग यहाँ पे टेड बनाएंगे 10-10 इंची के। और उसके बाद जो हमारी सीढ़ियों का जो इसको हम टेड कहते हैं, और हाइट जो रहती है उसको हम दोस्तों राइजर कहते हैं। और सीढ़ी हमारी वास्तु के हिसाब से ब्लॉक वाइज चलानी चाहिए हमेशा। आपको हमेशा ध्यान रखना है और कोशिश यही करनी है कि सीढ़ियों की संख्या भी हमारे दोस्तों विषम रहेगी, सम संख्या नहीं रहेगी। आपको विशेष ध्यान रखना है जब भी आप घर बनवाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको हर चीज़ को व्यवस्थित तरीके से। ये देखिए, हम यहाँ पर एक सीढ़ी बीच में भी डाल देंगे और क्रॉस में भी, क्योंकि हमें सीढ़ियों की संख्या पूरी करनी है।
उसके हिसाब से दोस्तों हर एक चीज़ को यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर हमने सामने फ्रंट में ही एक टॉयलेट बना रखा है जो कॉमन है, और एक हमारा टॉयलेट, अगर टॉयलेट नहीं तो उसको हम लॉन्ड्री में यूज़ कर सकते हैं कपड़े धोने के हिसाब से। ये देखिए हमने यहाँ पर 16-17 फीट का ऑफसेट किया है दोस्तों। ये हमारी वो ऊपर से जो लाइनर है उसको हमने आपस में मर्ज कर दिया। ये हमारा किचन का जो ऑफसेट किया वो है। अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना दिया। तो दोस्तों हम इसमें चीज़ें तो व्यवस्थित साइज़ के अकॉर्डिंग ही सब कुछ डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से साइज़ इस चैनल पर अपलोड कर सकें। और दोस्तों किसी को भी अगर नक्शा चाहिए हो तो आप हमारे चैनल पे जाके डिफरेंट साइज़ के हमने प्लॉट की मैपिंग कर रखी है, डिज़ाइन कर रखी है। साइज़ आपको एक जैसी लगेगी, मगर क्या है दोस्तों उसके अंदर जो आप देखेंगे, बनावट देखेंगे, डिज़ाइन देखेंगे तो बहुत डिफरेंट है। और वास्तु के हिसाब से हमने हर फेसिंग के हिसाब से प्लान बना रखा है। ईस्ट फेसिंग हो, चाहे नॉर्थ फेसिंग हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे साउथ फेसिंग, इन सब के हिसाब से हमने हर प्लान बना रखा है। और भी अगर इसके अलावा आपको कुछ प्लान की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हम ये चेक कर चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों हम 4 फीट का डोर दे देंगे। और जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि आपको आउटर वॉल हमेशा 9 इंच रखना है, क्योंकि 9 इंच स्ट्रेंथ के हिसाब से, ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी है। कितनी बार क्या होता है हम सिंगल ईंट की दीवार तो चला देते हैं जब हम आरसीसी कॉलम बनाते हैं उसके हिसाब से, मगर उससे क्या होता है दोस्तों दीवार की कोनों में क्रैक आ जाते हैं। क्रैक आने की वजह से क्या होता है हमारा घर 1-2 साल के अंदर में आपको क्रैक ये सब दिखाई देने लगते हैं। तो इसलिए हमें क्या है कि कंजूसी नहीं करनी दोस्तों। जब भी हम घर बनाते हैं चाहे हर चीज़ एक्स्ट्रा लग रही हो तो हम, क्योंकि ज़िंदगी में घर एक बार बनाते हैं लाइफ में, तो हर चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आउटर वॉल हमेशा हमें 9 इंच रखनी है। अंदर के जितने भी पार्टीशंस आ रहे हैं वो सब हमें आप देखेंगे तो 6 इंच रखनी है, एक ईंट की दीवार जिसे कहते हैं, क्योंकि लोड कैपेसिटी के हिसाब से भी और दूसरा वापस मजबूती के हिसाब से भी है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि 9 इंच दीवार आपको बेसिकली यूज़ करनी ही है। 2 पैसे बचाने के चक्कर के अंदर में आपको लाइफ टाइम दिक्कत हो सकती है। सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। ये दोस्तों देखिए हमने यहाँ पे सीढ़ियाँ बना दी हैं, 2-3 स्टेप ऊपर जाके आप अपने घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। और स्पेस की भी बिल्कुल दिक्कत नहीं दोस्तों। हर एक चीज़ को यहाँ पे आप देखेंगे ये सब एक दूसरे को लाइन ट्रिम कर देंगे, जो एक दूसरे को लाइन को इंटर क्रॉस कर रही है उन साइड लाइनों को ट्रिम कर देंगे, जिससे आपको प्लान और बेहतर तरीके से दिखेगा। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि प्लान को बेहतर तरीके से दिखाना है तो आप एक दूसरे की लाइन को इंटर क्रॉस कर दीजिए। ये देखिए सीढ़ियों में हम इंटर क्रॉस वाली सीढ़ियाँ बना रहे हैं। हमें क्या है कि सीढ़ियों की जो संख्या उसको पूरी करनी है, उसके हिसाब से हम यहाँ पे देखेंगे तो 15 फीट के आसपास आपको संख्या के बाथरूम की जगह मिल जाएगी। जगह बहुत ही रहती है, इससे हमें कंस्ट्रक्शन इतना नहीं किया दे देना चाहिए। हमने चीज़ों का यूज़ किया है, हर एक चीज़ बनाएंगे मगर कंजेस्टेड नहीं बनाएंगे, खुला बनाया कि आपको घर के अंदर आने के बाद पीछे आपको थोड़ी साफ और व्यवस्थित दिखे। तो दोस्तों प्लान बहुत ही बेहतर तरीके से आप देखेंगे। इसके अंदर हमने हैचिंग कर देंगे जिससे आपको टॉयलेट थोड़ा सा आपको सही दिखे। उसके बाद दोस्तों टॉयलेट के बाद अगर देखेंगे आप प्लेटफॉर्म है उसको भी हैचिंग कर देंगे किचन पे, तो वो भी थोड़ा आपको बेहतर तरीके से व्यवस्थित तरीके से दिखेगा, जिससे कोई भी गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। उसके बाद हमने दोस्तों कुछ सेगमेंट बना रखे हैं। बेडरूम के लिए रूम बना रखे हैं, किचन के लिए हमने सिंक और गैस चूल्हा डिज़ाइन कर रखा है, वो भी हमारा व्यवस्थित तरीके से आप देखेंगे तो कर रखा है। तो इन सब चीज़ों को हम बना देंगे। उसके बाद हमने ये सोफ़ा सेट डिज़ाइन कर रखा है, वो भी हमारे लिविंग के लिए, तो उसके हिसाब से ड्राइंग के लिए तो भी हम उसकी पोजीशन में रख देंगे। अब डाइनिंग भी हम उसके पास में रख देंगे। तो दोस्तों हमने फुल स्पेस का यूज़ किया है, हर चीज़ को हमने व्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित कॉर्नर में जमाया है। उसके बाद भी अगर आपको प्लान अच्छा ना लगे और कोई दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
अगर आपको प्लान बनवाना हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको प्लान बना के इस चैनल पे अपलोड करेंगे, जिससे आपको आने वाली वीडियो आपको बेहतर मिल सके। ये देखिए हमने कार यहाँ पर कितना स्पेस है दोस्तों, हम 2 कार रख सकते हैं और भी गाड़ियाँ रखने के। इसके आगे अब दोस्तों जो 10 फीट का एरिया बच रहा है इस प्लानिंग के आगे, वहाँ दोस्तों आप गार्डन यूज़ कर सकते हैं छोटा सा बैठक के हिसाब से, वो भी आपको बेस्ट लगेगा थोड़ा सा। इसका जो लुक आएगा तो दोस्तों लग्जरियस लुक आएगा, आप देखेंगे मॉडर्न थोड़ा सा लगेगा, क्योंकि आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी, सब कुछ देखी, सबका सब कंस्ट्रक्शन होता है इंटरनल, वो थोड़ा सा व्यवस्थित होता है। तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है दोस्तों। आप कोशिश ये करिए कि प्लान चाहे मेरे प्लान को देखिए, चाहे किसी को देखे, चाहे किसी से भी बनवाए, कुछ भी करें, मगर एक बार क्रॉस ज़रूर करवाइए, चाहे मैं हूँ चाहे किसी और के प्लान से भी क्रॉस करिए कि यहाँ पे ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये वास्तु के हिसाब से सही है कि नहीं है। ये सब चीज़ें क्या है आप देख सकते हैं। ये दोस्तों देखिए, अब हम इसमें दोस्तों विंडो लगा देंगे, जिससे आपको प्लान थोड़ा प्रॉपर तरीके से दिख सके, क्योंकि दोस्तों घर के अंदर हवा रोशनी के हिसाब से प्लान का होना बहुत जरूरी है। विंडो, और हमने विंडो की जो साइज़ रख रखी है दोस्तों वो 6 फीट बाई 9 इंच है, मतलब 6 फीट चौड़ी है, मतलब इतनी बड़ी है, क्योंकि हमारे पास दोस्तों स्पेस है, खुला स्पेस के हिसाब से हमने विंडो बहुत बड़ी बड़ी लगाई है, जिसके अंदर पूरा घर के अंदर फुल उजाला रहेगा, हमें दिन में लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और घर के अंदर इस विंडो के उजाले की वजह से, थोड़ी सी विंडो की वजह से घर के अंदर वास्तु दोष भी खत्म हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जियाँ हट जाएंगी, घर के अंदर खुशहाली का वातावरण बना रहेगा। हमेशा आप के घर के अंदर तरक्की और समृद्धि, खुशहाली ये सब बनी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में वास्तु का दोष हट जाए, आपका घर वास्तु के हिसाब से अच्छा बने, तो हमको घर के अंदर विंडो लगानी है, जितने हो सकते उतने। अगर हम विंडो की बात करें तो विंडो घर के अंदर नई ऊर्जा के साथ खुशहाली और समय, इन सब चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना है। अब हम दोस्तों डायमेंशन डाल देंगे, जैसे रूम्स की साइज आ रही है, टॉयलेट्स की साइज हो गए, बेडरूम्स की साइज हो गई, और किचन और लिविंग विद डाइनिंग, पार्किंग, इन सब की हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर साइज डाल देंगे, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से साइज दिख सके कि हमारा रूम की क्या साइज़ है, टॉयलेट की क्या साइज़ है, लिविंग विद डाइनिंग की क्या साइज़ है, किचन, टॉयलेट्स, बाहर पार्किंग, इन सब चीज़ों की। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप घर बनवाते हैं। तो ये जो मेरी जो बातें हैं, ये जो मेरी जानकारी है, ये बहुत ही बेसिक है, इसमें हमने एक भी तोड़ मोड़ के आपको नहीं बताया, जो जनरली हम लोग नक्शा बनाते हैं उसके अंदर है। और आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वीडियो बन तक जरूर देखिए, अधिक से अधिक सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों सबसे बड़ी बात है अपने फ्रेंड सर्कल को, रिलेटिव को, ग्रुप्स में, इन सब में आप मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करिए, जिससे इनको अगर इन फ्यूचर आपको प्लान बनाना पड़े तो आप हमारे चैनल की सहायता से प्लान बना सकते हैं। कोई रेफरेंस भी चाहिए तो यहाँ से आप उसको रेफरेंस ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमने हर टाइप के प्लान इस चैनल पर डाल रखे बना के, और ऐसा नहीं दोस्तों हमने छोटी फाइल नहीं डाल रखी है, हमने शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं, बड़ी फाइल भी है, उससे मीडियम फाइलें भी हैं, तो इन सब फाइलों को हमने इस चैनल पर अपलोड कर रखा है। तो दोस्तों भेजिंग करके आपको हम बता देंगे, जिससे आपको प्लान थोड़ा सा कैसा दिख रहा है। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लान को अंत तक जरूर देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप वीडियो को 10 मिनट की वीडियो है, वीडियो में जरूर पूरा देखिए। आपका प्लान, आपका प्यार, आपका सपोर्ट ही मेरे चैनल को आगे तक ले जाएगा। बाकी दोस्तों एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है हमारा, बट आपका ये है कि जीवन का सपनों का घर यहीं से आपका स्टार्ट होगा। तो अपना प्यार, विश्वास और सब बना के रखिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ये हैचिंग कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।